राजू, अनिल कपूर, अपने अमीर जमीन मालिक पिता प्रेम चौधरी, आकाश खुराना का इकलौता बेटा है। राजू ने जन्म के समय ही अपनी मां को खो दिया था और वह मां के प्यार से बहुत वंचित महसूस करता है। राजू के 5वें जन्मदिन की पार्टी में वादा किए गए जन्मदिन के उपहार के रूप में प्रेम एक नई मां लक्ष्मी देवी, अरुणा ईरानी, को घर लाता है। उम्मीद करता है कि वह एक प्यारी और देखभाल करने वाली होगी। राजू के लिए मां। हालांकि लक्ष्मी देवी लालची, चतुर और चालाक निकली। उसने राजू के पिता से केवल उसकी विशाल संपत्ति, धन और संपत्ति के लिए शादी की। अपने भाई तोताराम, अनुपम खेर और उसकी पत्नी मैनावती, भारती आचरेकर, के साथ मिलकर वे सारी संपत्ति लक्ष्मी देवी के नाम पर स्थानांतरित करने की साजिश रचते हैं। हालांकि लक्ष्मी देवी और तोताराम तब क्रोधित हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि प्रेम की पहली पत्नी ने अपनी मृत्यु से पहले सारी संपत्ति राजू को हस्तांतरित करने के लिए एक वसीयत तैयार की थी और प्रेम केवल सारी संपत्ति का ट्रस्टी है। वसीयत में लिखा है कि शादी के बाद ही राजू के पास अपनी संपत्ति का पूरा नियंत्रण होगा और जब तक उसकी पत्नी उसके साथ संयुक्त रूप से सहमति नहीं देगी, वह अपनी संपत्ति और संपत्ति किसी अन्य के नाम हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। लक्ष्मी देवी ने अपनी घृणित योजनाएं शुरू कर दी। मोर्चे पर वह राजू के लिए एक बहुत ही प्यारी मां होने का अभिनय करती है, जो एक मां के प्यार के लिए खुश होकर एक समर्पित बेटा बन जाता है। वह लक्ष्मी देवी को प्यार और सम्मान देते हैं, उनकी हर बात मानने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस प्रक्रिया में अनजाने में वह लक्ष्मी देवी को अपने साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति देता है। वह बड़ी चालाकी से राजू को अपनी शिक्षा छोड़ने के लिए गुमराह करती है। जब उसके पिता को पता चला कि राजू ने लक्ष्मी देवी के कहने पर स्कूल जाना बंद कर दिया है, तो उन्होंने उससे पूछताछ करने के लिए उसे बुलाया। प्रेम की बात सुनकर लक्ष्मी देवी और तोताराम ने सीढ़ियों पर तेल डाल दिया, जिससे वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया और उसके सिर पर गंभीर चोट आई। इस अवसर का उपयोग करते हुए वे साबित करते हैं कि प्रेम मानसिक रूप से अस्थिर हो गया है और उन्होंने उसे घर के एक कोने के कमरे में बंद कर दिया। राजू भोला और अशिक्षित होने के कारण अपनी सौतेली मां और उसके भाई की हर बात पर विश्वास करता है। इन वर्षों में लक्ष्मी देवी अपने बूढ़े पिता को परिवार और मुख्य रूप से राजू से अलग करती जा रही है। एक दिन राजू एक शादी में सरस्वती, माधुरी दीक्षित, से मिलता है और उसके प्यार में पागल हो जाता है। कुछ समय तक प्रयास करने और अपने गांव में एक गहन घटना के बाद राजू और सरस्वती की शादी हो जाती है। इस बीच लक्ष्मी देवी अपने ही गांव की एक समान रूप से अशिक्षित लड़की के साथ राजू के लिए एक गठबंधन तय करती है, ताकि उसे भी धोखा दिया जा सके और अंततः लक्ष्मी देवी और उसके बेटे रमेश, आदि ईरानी, राजू की संपत्ति हस्तांतरित करने में सफल हो सके। सौतेले भाई का नाम। लक्ष्मी देवी राजू और सरस्वती की शादी के बारे में जानकर हैरान हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मी देवी जानती है कि सरस्वती न केवल शिक्षित थी बल्कि एक बहुत बुद्धिमान लड़की भी थी। हमेशा की तरह लक्ष्मी देवी सरस्वती के सामने एक स्नेहमयी मां का अभिनय करती है, लेकिन जल्द ही सरस्वती को पता चलता है कि लक्ष्मी देवी, तोताराम, मैनावती, रमेश और उसकी पत्नी कुनिका सभी धोखेबाज हैं और राजू के लिए उनका प्यार केवल एक छलावा है। वह राजू को उनके धोखे का पर्दाफाश करने की चुनौती देती है। पहली बात, सरस्वती प्रेम को मंदिर में ले जाती है और इस तरह उसे 20 साल के सीमित कमरे से मुक्त कर देती है। सरस्वती का यह साहसिक कदम लक्ष्मी देवी को नाराज करता है। लक्ष्मी देवी स्पष्ट रूप से अपनी हिम्मत से असहमत है, लेकिन सरस्वती ने सफलतापूर्वक सभी को साबित कर दिया कि उनके पिता सामान्य थे। शुरुआत में
सरस्वती को राजू के गुस्से का खामियाजा भुगतना पड़ा जब उसने उसे उसकी मां के षड्यंत्रकारी इरादों के बारे में समझाने की कोशिश की। जिसके बाद सरस्वती ने बड़ी चतुराई से हर उस व्यक्ति को बेनकाब कर दिया जो वर्षों से राजू को धोखा दे रहा था। लक्ष्मी देवी की योजनाओं के हर प्रयास के लिए सरस्वती चतुराई से काम करती है और उनकी योजनाओं पर पानी फेर देती है और यह सुनिश्चित करती है कि राजू को नाराज हुए बिना संदेश मिल जाए। एक घटना में सरस्वती ने प्रेम और उनके वफादार नौकरों पांडु, लक्ष्मी देवीकांत बेर्डे और चंपा, प्रिया अरुण के साथ मिलकर लक्ष्मी देवी के फिसलने और गिरने की योजना बनाई, जिससे उन्हें बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा। तुरंत पूरे घर की जिम्मेदारी सरस्वती को सौंप दी जाती है। लक्ष्मी देवी क्रोधित हो जाती है और केवल पुरस्कार के लिए सरस्वती से छुटकारा पाने की साजिश रचती है। जब सरस्वती गर्भवती हो जाती है तो उसके पिता श्यामलाल, सत्येन कप्पू, उसके ससुराल वालों के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ और केसर का एक डिब्बा लेकर घर आते हैं। वह अनुरोध करता है कि दूध में एक चुटकी केसर मिलाकर सरस्वती को पिलाया जाए। लक्ष्मी देवी केसर के डिब्बे में जहर मिला देती है। वह दूध तैयार करती है और अनजान राजू से कहती है कि वह सरस्वती को दूध के साथ एक चुटकी जहरीला केसर भी दे। चंपा, जिसने लक्ष्मी देवी को जहर मिलाते देखा था, सरस्वती के बचाव के लिए दौड़ती है, जो कुछ भी हुआ उसे बताती है और उसे जहरीला दूध पीने के खिलाफ चेतावनी देती है। तबाह हुई सरस्वती ने राजू को भी यही बात बताई, लेकिन लक्ष्मी देवी के प्यार में अंधा होकर राजू ने न केवल उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, बल्कि उस पर उसकी मां के खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप लगाया। बचाव में राजू ने सरस्वती को अपनी गलती साबित करने के लिए जहरीला दूध पी लिया। राजू की दुनिया तब तबाह हो जाती है जब उसे खांसी के साथ खून आता है। फिर उसे याद आता है और उसे एहसास होता है कि इतने वर्षों में उसने दूसरों से लक्ष्मी देवी के बारे में जो कुछ भी सुना था वह अंततः सच था। फिर भी राजू खुद को लक्ष्मी देवी से नफरत करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। मरने से पहले लक्ष्मी देवी को कहे गए उनके शब्दों ने उन्हें गहराई से छू लिया। लक्ष्मी देवी को इस बात का पश्चाताप हुआ कि धन का लालच इस बार इतना बढ़ गया कि उसने अपने बेटे की हत्या कर दी, जो उससे सच्चे दिल से प्यार करता था। इस बीच सरस्वती एक डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ती है। वापस लौटने पर उसे बताया गया कि अगर वह राजू को जीवित चाहती है तो उसे संपत्ति हस्तांतरण के कागजात पर हस्ताक्षर करने होंगे। सरस्वती तुरंत सहमत हो गई। हालांकि लक्ष्मी देवी ने सरस्वती को इस पर हस्ताक्षर करने से मना किया और उनसे माफी मांगी। लक्ष्मी देवी और रमेश के बीच झगड़ा हो गया। रमेश के साथ तोताराम और मैनावती भी शामिल हो गए। अंततः लक्ष्मी देवी को रमेश द्वारा मारे जाने से बचाने के लिए राजू को स्वयं आगे आना पड़ा। अंततः राजू ठीक हो जाता है और हस्ताक्षरित संपत्ति के कागजात प्रेम को सौंप देता है। वह अपने पिता पांडु और चंपा को अलविदा कहता है। वह हमेशा के लिए अपना घर छोड़ने के लिए सरस्वती के साथ वाहन पर चढ़ता है, जब लक्ष्मी देवी उससे न छोड़ने के लिए विनती करती है। अपने पश्चाताप को साबित करने के लिए वह कागजात फाड़ देती है और उससे कहती है कि वह अपने बेटे के अलावा और कुछ नहीं चाहती है। परिवार में खुशी खुशी मेलमिलाप हो गया है।